नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। राजस्थान में कुर्सी की खींचातान सिर्फ सीएम अशोक गहलोत या सचिन पायलट के बीच ही है, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। दरअसल ये लड़ाई बीजेपी या कांग्रेस से इतर 4 नेताओं के बीच ज्यादा लड़ी जा रही है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सचिन पायलट और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हैं। खास बात यह है कि इन नेताओं के बीच आपस में ही चल रहे इस युद्ध में से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही परेशान हैं। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस जहां कोई फैसला नहीं कर पा रही, बीजेपी इस लड़ाई का फायदा इसलिए नहीं उठा पा रही है क्योंकि वसुंधरा राजे और सचिन पायलट के बीच 20 साल पुरानी अदावत है। साल 2003 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में झालरपाटन सीट से वसुंधरा राजे बीजेपी की प्रत्याशी थी। उनके सामने कांग्रेस ने राजेश पायलट की पत्नी और सचिन की मां रमा पायलट को मैदान में उतार दिया था। यह एक हाई प्रोफाइल मुकाबला था। खास बात यह थी कि सचिन पायलट उस समय राजनीति में नहीं आए, वसुंधरा राजे जीत गई। राजस्थान की राजनीति में राजेश पायलट की विरासत को तगड़ा झटका लग गया था। ये हार सचिन पायलट को भी कचोट रही थी। अगले ही साल यानी 2004 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट दौसा सीट से कांग्रेस की टिकट से चुनावी मैदान में उतर गए। सचिन सांसद चुन लिए गए। इसके बाद साल 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अजमेर लोकसभा सीट से भी चुनाव जीता और केंद्र में मंत्री बने, लेकिन इस दौरान वे अपनी मां की हार को नहीं भूले थे। साल 2013 में उनको राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। पार्टी के इस फैसले को उन्होंने सही साबित किया और उन्होंने सड़क पर वसुंधरा सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। इसके साथ ही राज्य में बीजेपी के बड़े वोट गुर्जर समुदाय को भी अपने पक्ष में मोड़ लिया गया। सचिन ने वसुंधरा राजे के प्रभाव वाली सीटों पर राजनीति यात्राएं की और किसानों के आत्महत्या और कर्ज माफी का भी मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। सचिन पायलट का संघर्ष रंग लाने लगा। वो राज्य में वसुंधरा सरकार के खिलाफ माहौल बना चुके थे। सामने साल 2018 का विधानसभा चुनाव खड़ा था। इस बीच सचिन ने बीजेपी को एक और बड़ा झटका दे दिया था, जिसके बाद सचिन लगातार बीजेपी से लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अपनी पार्टी से भी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई सिर्फ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की नहीं है। ये लड़ाई 4 नेताओं के बीच की है, जो कि आपस में जिस तरीके से लड़ रहे हैं वो ये भूल रहे हैं कि उन्हें लड़ना बीजेपी से है, आपस में नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।